हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की हमारी कहानी का टाइटल है सपनों की उड़ान। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुण शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गया था। उसके माता पिता गांव में ही रहते थे। उसके पिता भी गांव की एक जानी मानी हस्ती थे। एक दिन उसकी माँ घर पर कुछ काम कर रही थी और जोरों की बारिश हो रही थी। तभी लॉन में उसकी माँ का पैर फिसल जाता है तो उसकी माँ गिर जाती है और उसके सर से बहुत खून बहने लगता है। उसके पिता जल्दी जल्दी उसको गांव के वैद्य के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि छोटा सा गांव होने की वजह से वहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं था और फिर गाड़ी ना होने की वजह से इतना जल्दी उनको शहर भी नहीं ले जा सकते थे। अरुण को भी जब इस बारे में पता चला तो वो भी अपनी माँ के पास फ़ौरन चला आया और माँ को शहर ले जाने की हर तरह से कोशिश करने लगा, पर कुछ भी नहीं हो सका। बाप बेटे दोनों ने ही भरपूर कोशिश की कि उनको किसी तरह से शहर ले जा सके, पर शहर से सर से ज़्यादा खून बह जाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। अरुण के तो जैसे होश ही गुम हो जाते हैं। दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगा था इस हादसे से। फिर उन दोनों ने ही अपने अपने मन में एक संकल्प लिया। अरुण मन ही मन ये सोचता है कि अब तो मैं कुछ भी हो जाए गांव में हॉस्पिटल खोल कर ही रहूँगा। तो वहीं उसके पिता भी मन में ये सोचकर कि अब यहाँ गांव में क्या रखा है, मेरी पत्नी तो यहाँ कोई भी सुविधा ना होने की वजह से मेरा साथ बीच मैदान में ही छोड़कर चली गई। काश कि हम लोग शहर में ही होते तो शायद मेरी पत्नी की जान हम लोग बचा सकते थे। पर अब मैं भी इस गांव में नहीं रहना चाहता। मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। अब शहर में ही रहूंगा हमेशा। ऐसा सोचकर दोनों लोग शहर चले जाते हैं। फिर अरुण अपनी परीक्षा की तैयारी करने में जुट जाता है। फिर जल्दी ही अरुण एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। टाइम यूं ही बीतता जाता है। अब अरुण पूरी तरह से गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अरुण एक दिन अपने पिता से गांव में हॉस्पिटल खोलने की बात करता है तो उसके पिता बहुत ही गुस्सा करते हैं, क्योंकि गांव के नाम से ही उन्हें नफरत होने लगी थी। अब तो फिर अरुण ने भी अपनी सोच पिता को बताई, पर फिर भी उसके पिता को गांव जाना पसंद नहीं था। पर अरुण अपनी बात से पीछे नहीं हटा और पिता की बिना मर्जी के ही अरुण अपने गांव चला गया। फिर उसने अप पहले तो अपने दोस्त की हेल्प से वहाँ एक घर किराए से लिया। फिर उसी घर पर नीचे हॉस्पिटल जैसा डाल लिया और ऊपर उसने खुद के रहने का इंतज़ाम कर लिया। खाना बनाने के लिए एक मेड को रख लिया। अब अरुण गांव को जो भी मरीज आते उनका इलाज करने लगा। कभी कभी उसको इलाज के लिए लोगों के घर भी जाना पड़ता था तो वो उनके साथ साथ उनके घर भी जाता था। अब अरुण का ये छोटा सा हॉस्पिटल यहीं घर से ही अच्छा खासा चलने लगा था। तभी एक दिन उसके पिता का फ़ोन आया कि बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है, तो पहले तुम कुछ टाइम निकाल कर शहर आ जाओ। पिता की ये बात सुनकर अरुण फ़ौरन शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर शहर जाकर उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसकी शादी करने के लिए बुलाया है। वो पिता को शादी से मना कर देता है। बोलता है पापा मुझे शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अब मुझे अभी बहुत कुछ करना है गांव के लिए। मेरी एक क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है गांव के लिए। मेरी ज़िंदगी में मुझे अभी कोई रोक टोक नहीं चाहिए और ना ही मेरी ज़िंदगी में किसी की जगह है। फिर भी उसके पापा नहीं मानते और उसको एक शेरवानी हाथ में पकड़ाते हुए बोलते हैं कि इसको पहनकर जल्दी नीचे तैयार होकर आ जाओ, मैंने सारे इंतज़ाम कर लिए हैं। अब तो अरुण को अपने पिता की बात माननी ही पड़ती है। फिर इस तरह अरुण की शादी हो जाती है, पर वो अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर गांव वापस आ जाता है और फिर से अपने हॉस्पिटल के काम में बिज़ी हो जाता है। काफ़ी दिन इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसके पिता उसको बोलते हैं कि अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर आकर ले जाओ, पर वो मना कर देता है। बोलता है कि पापा मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरी ज़िंदगी में हॉस्पिटल के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। वो आपकी बहू है तो उसे आप ही अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए कोई भी। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा बेटा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब तुम मेरे बाप हो या मैं तुम्हारा बाप हूँ। इतना बोलकर उसके पापा फ़ोन रख देते हैं
और सीधा गांव आ जाते हैं। फिर अरुण की पत्नी को उसके पास छोड़कर आ जाते हैं, पर अरुण उसे घर के अंदर ही नहीं लेता। देर रात हो जाती है पर वो लड़की बाहर ही बरामदे में बैठी रहती है। ठंड के कारण उसके हाथ पैर सिकुड़ने लगते हैं। तो अरुण देखता है कि ये ठंड में बाहर बैठी है, कहीं बीमार ही ना पड़ जाए, इसलिए उसको अंदर बुला लेता है। पर अभी भी वो उसके से कोई बात नहीं करता, ना ही उससे कोई मतलब रखता था। वहीं वो उसके साथ अनजान की तरह उसके घर में रहने लगती है। फिर एक दिन अरुण किसी मरीज को देखने बाहर गया हुआ था। तभी नीचे हॉस्पिटल में एक मरीज आ जाता है। तो हॉस्पिटल की देख रेख करने वाले नौकर ने अरुण को फ़ोन करके जल्दी से आने के लिए बोला। साथ ही ये भी बोल देता है कि उसकी हालत बहुत ही गंभीर है, उसके सर से बहुत ही खून बह रहा है। अरुण उसको तुरंत आने को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जब वो हॉस्पिटल आता है तो उसकी पत्नी को उसको तुरंत ही आकर बोलती है कि मैंने बॉटल लगा दी है और पेन किलर वगैरह भी दे दी है, उसके घाव भी साफ़ करके पट्टी भी बांध दी है, अब आप देख लें आगे क्या करना है। तब अरुण चौंक कर उसकी तरफ देखता है, फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछता है, आप डॉक्टर हैं, आपने बताया नहीं। फिर वो भी बोलती है, जी मैं डॉक्टर हूँ। तो अरुण फिर बोलता है, आपने कभी बताया नहीं। वो बोलती है, जी आपने कभी पूछा नहीं। ये सुनकर अरुण फिर से मुस्कुरा देता है और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगती हैं। फिर उस मरीज को सही सलामत देखने के बाद दवा देकर दोनों ऊपर जाते हैं। मेड अरुण को खाना खाने के लिए बोलकर खाना लगाने लगती है। अरुण अपनी पत्नी को देखते हुए बोलता है, आप खाना नहीं खाएंगी? तो वो बोलती है, हाँ खाऊंगी, क्यों नहीं खाऊंगी, पर आपको मेरा सामने रहना पसंद नहीं है ना, तो मैं वहीं किचन में ही खा लूँगी, आप खा लो आराम से। अरुण बोला, नहीं आ जाओ, यहीं साथ में भी खा लिया करो अब से। तो वो बोली, ओके थैंक्स, ठीक है खा लेती हूँ। फिर दोनों खाना खाते हैं। तो अरुण बोलता है, ये खीर तो बहुत अच्छी बनाई है। मेड से बोलता है, तो मेड बोलती है, जी ये मैंने नहीं बनाई, ये बहुरानी ने अपने हाथों से बनाई है खीर। तो अरुण फिर धीरे से मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा तो आप खाना भी बना लेती हैं, चलिए तब तो अच्छी बात है। फिर दोनों सोने चले गए। अब तो अरुण हर वक्त उसी के आसपास रहने के बहाने ढूंढते रहता था। तो तभी एकदम से उसका वही दोस्त जिसने उसको घर दिलाने में हेल्प की थी, वो घर आया और बोला कि मैं शादी कर रहा हूँ, तो तुम दोनों को उसमें आना ज़रूरी है। वो दोनों उसकी शादी में जाते हैं। तभी उन लोगों की बात हनीमून पर शिमला जाने की होती है। तो अरुण का दिमाग भी अपनी पत्नी के साथ शिमला जाने के लिए सोचने लगता है। तभी उसका दोस्त उसको भी साथ चलने के लिए बोलता है। अरुण जो पहले से ही सोच रहा था, वो तो बिल्कुल भी ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, उसने तो तुरंत ही हाँ बोल दिया। फिर दोनों दोस्त अपनी अपनी पत्नी के साथ शिमला जाने को तैयार हो गए। अरुण अपनी पत्नी से घर आते ही बोला, शिमला जाने की तैयारी कर लो डॉक्टर साहिबा, हम लोगों को कल शिमला निकलना है। फिर उसने मुस्कुरा कर थोड़ी धीरे आवाज़ में बोला, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। तो वो हंसते हुए बोली, वो आपने कभी पूछा ही नहीं। फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। जी मेरा नाम राधिका है। तो अरुण बोलता है, अच्छा जी, तो शिमला जाने के बाद मैं तुमसे जो जो पूछूंगा तुम बताना। और फिर तैयारी पूरी करने के बाद दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सब शिमला के लिए निकल जाते हैं और फिर कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद वो लोग शिमला पहुंच जाते हैं। वहाँ दोनों अपने अपने नाम से रूम लेते हैं और अपनी अपनी पत्नी के साथ रूम लेकर चले जाते हैं। फिर कुछ देर आराम करते हैं। शाम को अरुण और राधिका दोनों गार्डन में घूमने जाते हैं। तब अरुण राधिका से बोलता है, अब तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ, कैसे तुम मेरे पापा को मिली। तब राधिका बताना शुरू करती है कि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत मन था, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं MBBS कर सकूं। तो मैंने कॉलेज से स्कॉलरशिप की मांग की, तो मुझे कॉलेज की तरफ से मिल गई। और फिर पता नहीं कुछ दिन बाद मुझे कॉलेज से निकाल देने के लिए कुछ तो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ के चेयरमैन के पास जाकर बात करो तो शायद तुम्हें कुछ हेल्प मिल जाए। तो मैं वहाँ बात करने गई और उनको पूरी बात बताई, तो उन्होंने ही मेरी हेल्प की।
पर मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हारे ही पापा हैं। तभी वहाँ अरुण के दोस्त आ गए और उसको कुछ जूनियर दोस्त भी वहाँ आ गए और बोलने लगे, अरे अरुण भाई, हमें भी तो भाभी से मिलाना ज़रा, हम भी तो देखें कौन है हमारी भाभी। और फिर वो लोग जैसे ही राधिका को देखते हैं तो सब चौंक जाते हैं और बोलते हैं, राधिका तुम? तो अरुण बोला, क्या तुम लोग इसे जानते हो? उनमें से कुछ लड़कियां भी थी। तब भी राधिका बोलती है, जी हाँ, हम सब तो आपके जूनियर हैं। तब फिर अरुण ने एक बार मुस्कुराते हुए बोला, आपने कभी बताया नहीं राधिका? तो राधिका बोली, आपने कभी पूछा ही नहीं। और फिर सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और अंधेरा होने लगता है। तो राधिका बोलती है कि अब हम भी चले रूम में। तो अरुण बोलता है, अरे पूरी बात तो बता दो। तभी राधिका बोलती है कि ये कहानी थोड़ी लंबी है, फिर कभी बताऊंगी, फ़िलहाल तो हमें अभी चलना चाहिए। वो दोनों रूम में आ जाते हैं, फिर खाना पीना करके सो जाते हैं। पर अरुण को पूरी बात जाने बिना चैन कहाँ था। तो वो फिर दूसरे दिन राधिका से पूछने लगता है कि मैं तो तुमसे शादी नहीं करने वाला था, तो तुम्हें ये ज़बरदस्ती की शादी क्यों की? क्या ज़रूरत थी तुम्हें? तुमने मना क्यों नहीं किया? तो राधिका फिर बोली, कौन कहता है कि ज़बरदस्ती की शादी की है मैंने? जहाँ पूरे कॉलेज की लड़कियाँ आप पर मरती थी, वहीं मैं भी उन्हीं में से एक थी। तो जब आपके पापा ने खुद ही मुझे आपके साथ शादी करने का बोलो, तो मैं क्यों इनकार करूँगी? भला पागल थोड़ी ना हूँ मैं कि इतना हैंडसम लड़का मुझे बिना कुछ किए मिल रहा है, तो मुझे तो हाँ करनी ही थी ना। ये सब सुनकर फिर अरुण ने बोला कि और मेरे बारे में क्या बोला फिर पापा ने? तो राधिका बोली, हाँ ये सब तो पापा ने मुझे बताया ही था कि आप शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो इतना तो मुझे भी पता था कि आप मेरे साथ कुछ कैसा सलूक करेंगे। पर मुझे भी कुछ कम मत समझना डॉक्टर साहब, हम भी आपको सीधे रास्ते पर लाना आता है। और फिर पापा के साथ तो मैं 2 साल रही हूँ, उनकी बेटी बनकर। उनकी कोई भी बात भला मैं टाल कैसे सकती हूँ? तो अरुण बोला, अच्छा तो ये बात है? हाँ यही बात है, राधिका बोली। और फिर मेरा भी तो सपना था गांव में डॉक्टर बनकर मैं भी यहाँ के लोगों का इलाज करूँ। तभी तो पापा ने हम दोनों की ही शादी करने का सोचा कि दोनों का सपना भी एक ही है, तो दोनों साथ में मिलके ही पूरा कर लो। इतना बोलते हैं, फिर दोनों खुश होकर खाना खाने लगते हैं। फिर वापस गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। गांव जाने के कुछ दिन बाद राधिका से मिलने अरुण के पापा गांव फिर से आते हैं, ये सब देखने के लिए कि अब तो इतना टाइम हो गया इन दोनों को साथ साथ रहते, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आया ही होगा अरुण के अंदर। तो यहाँ आकर देखते हैं कि अब तो अरुण का कोई भी काम राधिका के बिना होता ही नहीं है। कोई मरीज भी देखने जाते हैं तो दोनों साथ ही जाते हैं। उनको इतना खुश देखकर अरुण के पापा भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी राधिका पापा के साथ कुछ दिन शहर जाने के लिए बोलती है अरुण से। तो अरुण भी हाँ बोल देता है कि ठीक है, तुम कुछ दिन के लिए चली जाओ पापा के साथ, फिर मैं भी आऊँगा तो तुमको ले जाऊँगा। फिर राधिका अपने पापा के साथ चली जाती है। अब अरुण को उसके साथ रहने की आदत हो जाती है, तो उसके बिना उसको घर पर अकेला रहना अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही वो सोकर उठा, उसने तारीख देखी तो उसे कुछ याद आया। तभी वो जल्दी से शहर के लिए निकल जाता है और पापा के पास जाते ही पहुंचता है। पापा उसे यहाँ देखकर खुश हो जाते हैं और फिर पापा से पूछता है कि कैसे हैं आप? तो वो बोलते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ। फिर अरुण बोलता है, और बाकी सब? तो उसके पापा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ वो जो बाकी सब है ना, वो ऊपर हैं, जा जाकर पूछ ले खुद ही। तभी अरुण जल्दी से ऊपर जाता है तो राधिका नहा कर ही निकली थी। तभी सामने उसको देखकर बोलती, अरे आप कब आए? इतनी सुबह सुबह आप आ रहे थे तो आपने बताया ही नहीं। अरुण हंसी रोकते हुए बोलता है, जी वो आपने पूछा ही नहीं। तो राधिका हंसते हुए, अच्छा जी, मेरा डायलॉग मुझ ही पर? तो दोनों हंसने लगते हैं कि तभी अरुण बोलता है, हैप्पी एनिवर्सरी राधिका। वो भी बोलती है, सेम टू यू। और फिर दोनों प्यार से रहने लगते हैं।
साथ में फिर उसके पापा गांव जाकर अपने पुराने मकान की जगह पर ही उनका नया हॉस्पिटल बनवा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर उस हॉस्पिटल को चलाते हैं और बड़े प्यार से रहने लगते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।